जुल्म सितम, जुल्म सितम। आ जाते हैं वो क्लास लेकर कनेक्शन काट दो जिनका पर लगे तो बाकी जरा और भी मजीद लगे कि इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं तो रोड मुकम्मल बंद है। एहतजाज सिर्फ महंगी बिजली की वजह से नहीं है, नाजायज़ टैक्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी? जिस तरह कि अस कि प्राई आज़ाद कश्मीर चौक साहिबाना दसिया कि बाजार भी बंद हैं लेकिन उत्थे आवाम नहीं निकली। प्राई तकरीबन खुले हुए चौक साहिबा बंद है। इस टाइम अस पहुंची आए हैं जी कलाडा बाजार ही मौजूद हाँ। मेन चौक इतना रोड भी बंद है तो अवाम इलाका भी तकी सकने हो कि काफ़ी तादाद इकट्ठे हुए हुए ना तो और लोग भी इकट्ठे होने लगे हुए। तो हूँ अस अगे वीडियो अपनी जारी करने मेन इन लोगों की इन्होंने मुतालबात पूछने तो इस नाल फिर अस इजाजत इंसान को भी ज़ाहिर है फिर वीडियो इन्होंने अपलोड करी अस होर अगले शहर भी जाना क्योंकि काफ़ी शहर कवर करने तो अस वीडियो अपनी जल्दी शुरू करने हैं। अस्सलाम दसो चलने सब तो पहले तो अपना तारुफ करो, नाम दसो। पूरा नाम मोहम्मद जमीर। मोहम्मद भी। अच्छा जब आज नहीं ये काल सी 5 तारीख नहीं तो तुम कितने बजे शुरू की है आपने? ये सुबह तकरीबन 8 बजे शुरू किया ठीक है जी। रोड मुकम्मल बंद है इंशाल्लाह। कितना टाइम बंद रही सी? ये इंशाल्लाह असर कोशिश है कि जब तक सारे मतलब दिन पूरे होने जी ये दौड़ बंद रही सी। अवाम इलाका सुनी तकलीफ है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सोना इसमें बारे क्या अपना माना और जो ज़ालिमाना टैक्स है ना खास करते बिजली के मामला ये ख़त्म होने चाहिए। असा रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान की तो आज़ाद कश्मीर की कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए। फिर वजह टैक्स में फायदा है पाकिस्तान गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर उसने पर अमल होना चाहिए, उसने पर होना चाहिए ना। गल बिल्कुल ठीक है सुनी। अगर ये धरना देने नाल भी अगर बाज ना अच्छे तो फिर क्या हो सी गया बार बार फिर सुनाया हम दोबारा फिर असा धरना दे फिर देसो धरना तो सुने अवाम इलाका नहीं बड़ी हिम्मत है कि इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं तो रोड मुकम्मल बंद है। बंद है सुबह नहीं कोई गड्डी बंद ना जाने नहीं। एम्बुलेंस की इख्तियार है जाने जी वो बिल्कुल बात सुन ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो अवाम इलाका सुने काफ़ी और भी लोग अच्छे तो बड़ा तावन किया लोगों ठीक है गल सुनी तो चलो इजाजत हूँ और बंदे ना की पूछनी साल तो पहले सब नाम मोहम्मद अली मेरा नाम है। अंजुमन ताजवान करदा ना हमारा तलक है। ये जी काल है पूरे आज़ाद कश्मीर ही असा भी अपने बराबर ड्रामा है मुकम्मल बाजार बंद है कोई दुकान नहीं खुली। ठीक है। ये जी बिजली ने टैक्स पेट्रोल महंगा मजीद जी महंगाई है इसके खिलाफ असल एहतजाज है। जब तक ये मामला हल न हो तब तक असल एहतजाज जारी रहे। कोई दुकान खोलने की कोशिश नहीं करना है नहीं कोई भी नहीं करी दिया सारे एकजुट बिल्कुल बिल्कुल बंद। कोई मेडिकल स्टोर है कोई होटल है सब बंद है पूरा बाजार बंद। टैक्सेस कड़ी कड़ी चीज़ पर ज़्यादा लगे बिजली पर लगे और कुछ ज़्यादा बिजली पर लगे तो बाकी जरा और भी मजीद लगे हमारा बिजली पर बहुत ज़्यादा लगे। जी बहुत ज़्यादा कड़ी कड़ी शहर में ज़्यादा ये तो पूरे आज़ाद कश्मीर ही है पूरे चलो ठीक सब तो पहले अपना नाम तारुफ करो। मेरा नाम सईद अंजू है और मैं यहाँ कनाडा में हमारी कतारा चला रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम निकाला आपको हमारे इस एहतजाज को कवरेज देने के लिए यहाँ पे आए। तो आज की इस एहतजाजी रैली और शटर डाउन पहिया जाम के हवाले से मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के वसीले से कि कलाडब के अवाम भी दीगर आज़ाद कश्मीर के सारे डिवीज़न की तरह सरापा एहतजाज है। आज कलाडब में सुबह 8 बजे से पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन है और ये लोग और लोगों का ये जम्ब गफीर आपको नज़र आ रहा है। इसमें जोक इजाफा भी हो रहा है और लोग जो है वो अपना एहतजाज सिर्फ महंगी बिजली की वजह से नहीं है, नाजायज़ टैक्सेस की वजह से नहीं है। कलाडब में आटे की शार्टेज भी एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके रेट्स कहाँ पे पहुँच गए। एक गरीब की पहुँच से ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी खुदकुशियाँ होना शुरू हो गई हैं महंगाई की वजह से। और इससे पहले हम सुनते थे सिंध में या पंजाब में कहीं किसी इलाके में गुर्बत की वजह से किसी ने अपने बच्चे पेश किए कि मैं भेज रहा हूँ या खुदकुशी कर दी या बच्चों को जहर दे दिया। लेकिन हालिया पिछले दिनों में मुजफ्फराबाद में एक
والد نے اپنی بچی کو بھی جو ہے وہ اس کو پھندا لگایا اور خود بھی. وہی آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اس کے بعد لوگ جو ہے اب مجبور ہو گئے اس سائڈ پہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاسی حکمران کا فالٹ نہیں, یہ سسٹم کا نظام کا بہت بڑا فالٹ ہے. اور یہ وہ فالٹ ہے کہ جس میں روز بروز جو ہے وہ اندیکھی قوتیں جو ہے وہ اضافہ کی جا رہی ہیں, بجائے اس کے کہ غریبوں کے دکھ کا مداوع کیا جائے, اس مسئلے کا حل کیا جائے. جو ہے وہ آئے روز ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مفت میں موت تو مل سکتی ہے, بجلی کسی کو نہیں ملے گی. مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت غیر منتخب وزیر اعظم وہ کہہ رہا ہے کہ اس مہنگائی کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. اتنی مہنگائی ہے نہیں جتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو بتایا جائے کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو بتایا جائے کہ لوگ اپنے بچے کیوں بیچنے پہ مجبور ہیں. یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے, ان کی انا ہے, ان کی اکڑ ہے کہ وہ IMF سے قرضے لیتے ہیں خود اور دیتا ہے ایک غریب, ایک کسان, ایک ہاری, ایک مزدور, ایک پسا ہوا طبقہ, اس کو نچوڑ کے اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ ان کو پروان چڑھا رہے. ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کے مفادات باہر ہیں. لیکن جن لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے, جن لوگوں کی اولادوں نے یہاں پہ رہنا ہے, جن کا مستقبل اس دھرتی سے جڑا ہوا ہے, آج وہ رونے پہ مجبور ہے, آج وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہے کہ جب 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے, اپنوں کا علاج نہیں کروا سکتے, تعلیم نہیں دے سکتے, ان کی شادی نہیں کر سکتے, گھر نہیں بنا سکتے, تو ایسی زندگی سے پھر ختم ہو جانا بہتر ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ظلم و ستم, ظلم و ستم. تو آج کا یہ ہمارا احتجاج کالا ڈب میں مکمل طور پہ کالا ڈب کے ہر گاؤں سے, ہر ایریا سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہاں پہ کال دی تھی کالا ڈب انجمن تاجرہ کے صدر چودھری شبیر صاحب نے, اور ان کی آواز پہ سب نے لبیک کہا, اور بغیر کسی تفریق کے, کسی سیاسی وابستگی کے یا کسی بھی اور جو ہے وہ تفریق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارے لوگ آج کالا ڈب میں موجود ہیں. اور جس اتحاد کا اور منظم طریقے سے اس احتجاج کا مظاہرہ کیا گیا ہے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کالا ڈب کے سارے غیور باسیوں کو. اور ہمارا یہ احتجاج جو ہے ہمارا یہ جاری رہے گا تب تک جب تک کہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے, کیونکہ آزاد کشمیر کے چپے چپے میں احتجاج جاری ہے. اور یہ حکومت انشاءاللہ اب یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بات چلی تھی بجلی کے ناجائز ٹیکسز تھے, اور آج پٹرول کہاں پہ پہنچ گیا, وہ بھی آج لوگوں اب اس کا بھی جو ہے لوگ اظہار کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, غصہ نکال رہے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. انہوں نے 3-4 مجلس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پٹرول مہنگا کرنا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. ہم نے چینی مہنگی کرنی ہے, چینی سے بننے والی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو بجلی مہنگی کرنی ہے تو بجلی سے بننے والی چلنے والی ساری چیزیں پروڈکشن لائن جو ہے وہ ساری مہنگی ہو جائے گی. یہ 3-4 مجلس کر کے اس غریب عوام کو نچوڑ رہے ہیں. کب تک نچوڑیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو کسی نے اٹھنا تھا. اور یہ خالصتاً عوامی تحریک ہے, خالصتاً. مین سٹریم کی کوئی لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کی ہو آپ کو کسی بھی احتجاج میں نظر نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, اس سسٹم سے فائدہ لینے والے مین سٹریم کے لیڈر ہیں. آج یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام دوست ہیں, یہ عوام دوست لوگ ہیں, وہ مفاد پرست لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو ہمارا درد ہوتا تو آج یہاں آ کے ہمارے دکھ کا مداوع کرتے, ہمارے ساتھ بیٹھتے. ہمیں بھی پتہ لگتا کہ غریب کا کسی کو احساس ہے, کسی کو احساس نہیں ہے, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. آج ہمارا حرف تنقید بنے گا. کیوں؟ آپ پورے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں, پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں, آپ کی بڑی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی MNA, کوئی بھی MLA, کوئی بھی MPA, کوئی بھی مین سٹریم کا لیڈر آپ کو یہاں سڑکوں پہ کھڑا نظر نہیں آئے گا, عوام کے درمیان نظر نہیں آئے گا. سمجھ آنا چاہیے, ہوش آ جانی چاہیے کہ یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اور اپنے علاقے میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ اس علاقے کا کون کون کھڑبینچ نہیں کھڑا. اس کی وجہ یہی ہے وہ اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والا ہے. ہم یہاں پہ کھڑے, ہم اس لیے سراپا احتجاج ہے کہ ہمارا مداوع نہیں کیا جا رہا. ایک غریب کو مزید جو ہے وہ غریب کیا جا رہا ہے. یہ امیر اور غریب کی جو تفریق ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ خلیج جتنی بڑھتی جائے گی یہ نہ اس عوام کے لیے, نہ اس ریاست کے لیے, نہ اس ملک کے لیے کسی بھی لحاظ سے یہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی. اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے. اور مقتدر حلقے جتنے بھی ہیں, اب یہ احتجاج آزاد کشمیر کی تاریخ میں پچھلی 4 دہائیوں میں 81 کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تحریک چلی ہے کہ یہ عوامی سطح پہ اتنا بڑا احتجاج جو ہے وہ اٹھ کے اوپر آیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے نتیجہ نہیں رہے گا, اور نہ ہم اس کو بے نتیجہ رہنے دیں گے.
ये इंशाल्लाह ये हुक्मरान राह रास्त पे आएंगे, ये हमें हमारा हक देंगे, इनकी अयाशियाँ कम होंगी। इनकी अयाशियाँ कम होंगी तो गरीब का बच्चा ऊपर आएगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब भी कारोबार करेगा, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे अमीर नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह गरीबों के बच्चे अमीर होंगे तो ये रियासत आगे बढ़ेगी। वरना हम जो है अपना हक अब छीन के लेने का वक्त आ गया और लोग उठ चुके हैं बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी के कहने पे। ये यहाँ पे किसी ने कार्ड नहीं दिया, किसी को इनविटेशन नहीं दी, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक कैंपेन थी। हर बंदा आज अपना कारोबार बंद करके यहाँ पे खड़ा है, अपना घर बार छोड़ के, मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ के आज यहाँ पे खड़े। ये इस बात का ऐन सबूत है कि लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता चल गया कि मेरे मफादात किसी लीडर के साथ नहीं जुड़े, मुझे अपने मफादात के लिए खुद उठना पड़ेगा और हमें अपना हक जो है वो खुद लेना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये हमारी तारीख कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सब को हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम और तारुफ। मोहम्मद शबीर जनाब, सदर अनमन ताजरा करादात। आपका इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है? आप खुद देख लें कि ये जो महंगाई है इसी के लिहाज से ये हमने एहतियात किया और मैंने मीटिंग बुलाई और हर बंदे ने जो भी जितने दुकानदार है उसी पे लगा है। खोखे वाला उसने भी कहा कि हमने खोखा बंद करना है। होटल वाले ताकि होटल देख लें, होटल भी नहीं खोला, खुद कह रहे हैं हमारे इस मुताबिक। सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा सिर्फ कलाडब का नहीं है, ये पूरी रियासत का मसला है। हमारा मुतालबा सिर्फ बहुत सारे हैं, जैसे कि पहले आप समझ चुके हैं। असल मुतालबा तो ये बिजली के नाजायज़ टैक्स है ना, नाजायज़ इसको कैसे कहते हैं। एक देखें आप कि बिजली का बिल आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि टीवी टैक्स। मुझे ये बताए ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट, ये रियासत, टीवी जब हम अपना खरीदते हैं उसका कनेक्शन उस मीटर में लगाते हैं, यूनिट एक सेट जल जाए, दो जल जाए, उस पर यूनिट फालतू होगी, उसका बिल हम पे करते हैं। इनको किसने बताया कि टीवी मैं ले लूं, टैक्स आपको दूं? मीटर जब लेते हैं ये 6,000, 5,000, 7,000 रुपया लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। किसका हो गया? जिसने चीज पैसे दिए, चीज तो उसी की होगी। अब मीटर मेरा हो गया, उसके बाद हर महीने उसका किराया, ये कौन सा टैक्स है? ये कौन सा कानून है? इसके अलावा और बहुत से टैक्स हैं, वो कितने अगर कोई इधर हो, मैं आपको बताऊं कि ये लिखते क्या हैं, 100 ज़रब 10 या 100 ज़रब 12 बिजली यूनिट ये हो गया। अब उसकी कीमत कितनी होगी? 2,000 रुपया हो गया, 25 हो गया। अब बिल कितना आएगा? 5500, 6,000। बाकी किस चीज के है पैसे? बिजली का रेट ये है, बाकी कौन से टैक्स हैं? हमारा मुतालबा ये है कि ये बिजली अभी वो यूनिट लिख रहे हैं ना, ये 2-3 तारीख हो गई है, हम फिर दोबारा एहतियात करेंगे। अगर अगले बिल आए तो हम एक बिल भी जलाए बगैर नहीं रहेंगे। इधर ही इस रोड पे खड़े होकर तो बिल जलाएंगे। मैंने पहले ही बताया, आज भी बता रहा हूँ, ये दोबारा मीटिंग होगी 15-16 तारीख ये बिल देते। अगर इनके बिल उसी स्पीड से आए तो वो बिल बैंक में कोई बंदा जमा नहीं कराएगा, इंशाल्लाह। ठीक है, ये पहले तो कुछ हो गए हैं, चलो 20%, 30%, 50% हो गए, अब इंशाल्लाह एक बिल नहीं जमा होगा। हमारा ये मुतालबा है और ये इंशाल्लाह लंबी तारीख चलेगी जब तक ये काम नहीं करते। अभी आपको वार्निंग है उनको कि आगे ठीक करें बिल? बिल्कुल, मेरी तरफ से भी और आवाम की तरफ से टैक्स खत्म किए थे। मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, जो कुछ लोगों का मीडिया पे आप देख रहे हैं बिजली मुफ्त, मैं शायद किसी को अच्छी बात ना लगे, मुफ्त वाला तो मसला मैं नहीं समझता कि हो सकता है, ये मुश्किल भी है। लेकिन इतना जरूर है, जिस रेट से आप ले रहे हैं 2.5 या 3 है, उसको 5 रुपए कर दें, 6 रुपए कर दें, सिर्फ वही करें ना, वो करें ना। जिस दूसरा इनका निज़ाम देखें, 99 यूनिट है तो उसका बिल आ गया, फर्ज करो 1900, अब 101 हो गया, 2 यूनिट बढ़ गई, उसका बिल आ गया 4,000। ये कैसे हो सकता है कि अच्छा जितनी बिजली ज्यादा कोई जलाएगा उसके ज्यादा बिल बना दो। 100 का यूनिट है और 100 का उसका बिल बनता है, और दूसरा बंदा 300 करता है, तो 300 रुपये उतना लगा दो, उसका बिल ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। ये इनका बिल्कुल पुट, ये तो कोई समझ ही नहीं सकता इनके इस सिस्टम को कि ये करते क्या है। कि 201 हो गया तो और है, 199 हो गया तो कुछ और है। इस मुतालबे पे हम अभी तक जो हमारा ये जो मुतालबा है, ये जब तक ये क्लियर नहीं होता, हम एक बार नहीं 100 बार धरना देंगे और पक्का देंगे। तो बाजार हमारा मुकम्मल बंद है, ट्रांसपोर्ट हमारे बिल्कुल आ ही नहीं रही। हमने कोई ऐसे कोई रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ, आ ही नहीं रही गाड़ी। अगर कोई एम्बुलेंस आती है या कोई फौजी गाड़ी, उसको इजाजत नहीं है। लोगों को पता है ना, लोगों को बिल्कुल पता है।
اچھا یہ جو یونٹ ہے یہ ہمارے مغلا ڈیم سے کتنے روپے میں تیار ہو کے جاتی ہے اور کتنے میں ملتی ہے؟ پہلی بات ہے مجھے صحیح پتہ تو نہیں ہے لیکن 4 3.5 4 اتنے کچھ 4 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اس کا اگر چلو 4 ہے اس کا 5 کر لو 6 کر لو 6 روپے یونٹ 7 بھی کر لو 7 کر لو ضرب یونٹ کر لو بس. باقی ٹیکس کس چیز کے؟ میٹر ہم خود خریدتے ہیں, ٹی وی ہم خود خریدتے ہیں. اچھا جو ہم جتنی بھی یونٹیں استعمال کریں گے اس کا بل دے دیں. 100 ہے تو 100 کے 500 ہے تو 500 اگر آدمی کو بے یونٹ استعمال کرتا ہے تو 500 کا بل دے نا. یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میٹر بھی ہمارا, کرایہ بھی ہمارا, ٹی وی ہمارا, پیسے ان کو دے دیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کون سا ہے؟ ہاں ٹرانسفارمر. دوسرا یہ دیکھو ٹرانسفارمر لگ گیا اس کے بعد کنیکشن ہو گئے, بل جا رہے ہیں مہینے میں. اگر 2 بل لیٹ ہوں تو آ جاتے ہیں وہ پلاس لے کر کنیکشن کاٹ دو جن کا. اب لوگ کوئی بل لیٹ نہیں کرتے, سارے دیتے ہیں. ٹرانسفارمر خراب ہو گیا, کون ٹھیک کرا کے دینا؟ کون کس کا کام بنتا ہے؟ گورنمنٹ کا بنتا ہے یا عوام کا؟ عوام کا نہیں بنتا, عوام کا نہیں بنتا, گورنمنٹ کا بنتا ہے. اچھا جی نیچے اتارو, اس کی کوائل سڑ گئی ہے, اس کا 30,000 روپیہ دو, اس کا 25,000 دو, اس کا 50 دو سڑ گئی ہیں. یہ سارے پیسے ہم بازار سے یا جو بھی جہاں بھی سڑتا ہے وہ خراب ہوتا ہے تو وہ پیسے اکٹھے کر کے پھر دیتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹرانسفارم کا کوئی مسئلہ بن جائے تو پیسے خود ہی لگانے پڑتے ہیں. لیکن یہ غلط بات ہے. آپ کے گاؤں میں ہو یا میرے گاؤں میں ہو, غلط بات ہے نا. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا, جو ہوا ہے وہ صحیح میں بتاؤں گا. ہمارا یہ ٹرانسفارمر خراب ہوا, ایک دفعہ ہم نے 28,000 روپیہ دیا, یہ ٹھیک کرایا. اس کے بعد ہمارے اس اوپر بازار میں دوسرا ٹرانسفارمر خراب ہوا, بالکل خراب ہو گیا. وہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں صدر بازار ہوں, میں نے چودھری عامر وزیر ہے جو عامر یاسین صاحب, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے دوسرے دن ہمیں ٹرانسفارمر نیا دے دیا. یہ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے ایک ٹرانسفارمر دے دیا, یہ ان کی مہربانی ہے. تو باقی تو ہم جب سے آئے ہیں بس پیسے اکٹھے کرو, ٹرانسفارمر ٹھیک کرو. 4 دن نہیں پیسے, 4 دن بجلی نہیں ہے. جب پیسے ہوں گے تو بجلی ٹھیک ہوگی. آپ سے کوئی سیاسی پارٹیوں کا کوئی اس وقت مدد ہیلپ کوئی؟ سیاسی پارٹیوں کا نہ تو یہ سیاسی احتجاج ہے, نہ ہی کسی نے ہمیں منع کیا ہے, نہ ہی ہمیں کسی نے کوئی سپورٹ. یہ اپنی یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر سیاسی پارٹیوں والے لیڈر آ جاتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یا ایسی ویسی بات کوئی ہے کہ آپ عوام میں؟ نہیں, عوام میں ہی ہے, یہ عوام میں ہی, صرف عوام میں ہی ہے. نہ ہم نے ان سے رابطہ کیا نہ انہوں نے ہم سے کیا. انہوں نے کیا. یہ بات ٹھیک ہے. جی ویسے یہ اس میں تینوں پارٹی کے بندے موجود ہیں, تقریباً تینوں پارٹیاں, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی اور نون. ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. صدر صاحب نے بجلی بلوں کے ٹیکس کے حوالے سے کافی ساری بات کی ہے. میٹر کا کرایہ وغیرہ انہوں نے مینشن کر دیا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس پہ جو ہے وہ سیل ٹیکس میں بھی دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں. ہر ایک ماچس کی ڈبی سے لے کے آپ بے شک گاڑی تک خریدیں, سب پہ اس کا ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ توجہ تھوڑی دیر رکھیں گے جی, آپ سب کے جنرل نالج کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. بجلی کے بل پہ 13 قسم کے ٹیکس مینشن ہیں, 13 قسم کے ٹیکس مینشن ہے بجلی کے بل پہ. بجلی کی اپنی قیمت وہ جو صدر صاحب نے پہلے بتا دیا. بل ہے تو کوئی دکھا دے کائنڈلی, کسی کے پاس کوئی بل ہے, بل ہے تو دکھا دیں, اگر ہے تو لے. بجلی کی اپنی قیمت جیسے انہوں نے بتا دیا 99 یونٹ تک اور ریٹ ہے, 1 یونٹ کا اضافہ ہو جائے گا تو اس کا ریٹ بدل گیا. 199 تک اور ریٹ ہے, 200 سے اوپر ہو گیا تو اور ریٹ ہے. یہ فارمولہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سا بڑا, سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ فارمولہ کتنا بڑا ظالم تھا جس نے یہ فارمولہ سیٹ کیا. ایک چیز, اس کے بعد آ گیا ان کا سیل ٹیکس. بجلی ہمیشہ یاد رکھیں کہ بجلی گورنمنٹ کا بزنس ہے, بجلی گورنمنٹ کا بزنس ہے. گورنمنٹ نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوا. یہ وابڈا کی اتنی بڑی بدماشی ہے کہ آپ اپنے سورسز سے بھی اگر بجلی پیدا کر لیں, 1 میگا واٹ کی بجلی بھی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ بجلی اگر آپ کوئی پلانٹ لگا دیتے ہیں, آپ پاور جنریشن کا کوئی سسٹم ڈیولپ کر دیتے ہیں, آپ کو اپنی بنائی ہوئی بجلی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ آپ کو نیشنل گریڈ کو دینی پڑے گی. ہمارے آزاد کشمیر سے دریا سارے آزاد کشمیر کے, بجلی سارے آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی ہے. زمینیں اور قبریں اور ہمارا میرپور شہر تباہ ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے نے قربانیاں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دی ہیں, اور اس کے بدلے میں جو 4.5 روپے جس پہ خرچہ ہو رہا ہے, جو اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, اس سے آپ دیکھ لیں کہ آپ 60 روپے کے قریب اس پر جو ہے وہ یونٹ ریٹ جا رہا ہے. ایک چیز جنرل سیل ٹیکس ہو گیا, چلیں ہمیں جنرل سیل ٹیکس کی سمجھ آتی ہے. انکم ٹیکس ہے,
इनकम टैक्स जो है वो लगा हुआ है आपके बिजली के बिल पे, चौधरी शबीर साहब पे लगे टैक्स। मुझे भी समझ आती है, आपको भी समझ आती है, कोई बंदा जो अफोर्ड कर सकता है वो करे। मुझे बताए एक गरीब के घर में एक बल्ब है, एक पंखा चल रहा है, उस और बामुश्किल वो अपने जो है 2 वक्त की बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है, उस पे किस वो आमदनी टैक्स उस पे किस चीज़ का लगेगा, किस चीज़ का आमदनी टैक्स लगेगा? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक बिल आया है, ये देख लें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें बिजली दी जाती है जो पानी से बनती है, जो पानी से बनने हाइडल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें दी जाती है। हमें क्या पता कि आपने जनरेटर कब चलाया, आपका पानी खत्म हो गया था, हमने तो कोई नहीं देखा कहीं पानी खत्म हुआ है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे हर 2 महीने के बाद जो है वो एक बदमाशी जगह टैक्स जो है डाल के दे दिया जाता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे आगे देखें कितने टैक्स है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खुद एक गुंडा टैक्स है। उसके बाद GST ऑन FPA एक टैक्स है कि जनरल सेल टैक्स ऑफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे। फिर आगे देखें एक और IT ऑन FPA, उसी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे एक IT का इनकम टैक्स लगा दिया। फिर FPA पर फाजिल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA। सुनते जाए, ये सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो जो खुद एक जगह टैक्स है उसके ऊपर कितने टैक्स लगे हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। फर्दर टैक्स ऑन FPA कोई नाम नहीं बचा, टैक्स लगाने के लिए कोई नाम नहीं बचा, तो फर्दर टैक्स यानी मजीद टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स का भी यही मतलब है जी, फाजिल टैक्स। और टैक्सों की इतने नाम रख लिए कि वो रखने के लिए नाम ही कोई नहीं बचा। 13 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। अब सेल टैक्स ऑन FPA पे एक और सेल टैक्स है, इस महीने में नहीं लगा तो अगले पे लग जाएगा, 2 महीने बाद छोड़ के लग जाएगा। एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये वाली जो चीज़ आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी लाइन ये टैक्सेस की है, ये सारी की सारी लाइन टैक्स की है। बिजली का बिल बनता है 1000 रुपया और टैक्स बनता है उस पर 2000 रुपया। तो ये जो है वो चीज़ें समझने की है। इसी से एहतजाज शुरू हुआ जो अपनी अगली शक्ल पे चला गया। सदर साहब आगे बात करना चाहते हैं। जनाब, मसला ये है, ये मेरे पास बिल है, अब इस पे देखें। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक, वो मेरे ज़िले के भी हैं और बड़े तलक भी हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि भाईजान आप ऐसा करें, ये बिल अपने हाथ में लें और इसको चेक करें, इसको चेक करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हो रहा है जो इन्होंने पढ़ा है, जनरल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, फ्रोजन टैक्स, सेंटर टैक्स, एजुकेशन सेस, ये कितने हैं ये पढ़ कर तो देख लें कि इसका क्या बना है, ये लोग कहाँ से पैसे दें। बिजली अब इसका यूनिट है 50, इस पे 10 रुपये लगा लें तो 10 रुपये 500 बन गया। 500 रुपया देने के लिए हर बंदा तैयार है, लेकिन बाकी टैक्स देने के लिए ये एहतजाज जो आज हो रहा है, ये खास कर इसलिए हो रहा है कि ये जो फालतू टैक्स है ये हम नहीं देंगे और इंशाल्लाह नहीं भी देंगे। मेरी दोबारा वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि इस बिल को हाथ में लें, ये चेक करें। जिस आदमी ने भी, इनको तो चलो अभी 4 महीने हुए, ये भी हम कहते हैं कि इससे पहले भी हुआ है ना, ये सिस्टम तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ा काम करते हैं, इस पे थोड़ी नजरसानी करें। सिर्फ मअतल ना करें कि मैंने ये टैक्स मअतल कर दी। मअतल का मतलब ये होता है कि उसके बाद इंक्वायरी हुई, थोड़ी बहुत इधर उधर की था, उसके बाद क्या हुआ कि बंदा वो बहाल हो गया ड्यूटी पर। मअतल यही होता है, यही होता है। अगर उन्होंने मअतल किए हैं टैक्स तो ठीक है, उनको बिल्कुल खत्म करें तो फिर ये एहतियाज खत्म होगा, वरना मअतल पे खत्म नहीं हो सकता। बस मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट थी। तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है आप आए और फिर इसके बाद यही बिल हम दोबारा दिखाएंगे। ये 15-16 तारीख का आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये सामने रख कर जलाएंगे ठीक इंशाल्लाह। आगे वाले आपने जलाए? नहीं जलाए। पहले मैं ये भी बात बता दूं कि ये कलाडा बाजार एक ऐसा बाजार है, बड़ा पुरअमन है। मैं 17 साल से सदर हूँ इस बाजार का, 17 साल, ये बल्कि 16 साल, ठीक है। इधर कभी ऐसे एहतजाज नहीं है, हम बातचीत बैठ कर करते हैं। ये बिल जो अभी तक बिल आए थे तो कई इलाकों में ऐसा हुआ है कि वो उन्हें किसी ने जला दिए, किसी ने जमा नहीं कराया। हमारा इसमें कुछ थोड़ा मसला था, हमने नहीं कुछ किया। तकरीबन सारे बिल जमा हो गए, सारे हो गए जी, तकरीबन हो गए। अगर कोई 20-25% रह गए तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो आज की हड़ताल की कॉल है ये हमने दी थी। आज के बाद जो बिल आएगा उस पर हम पूरा फोकस करेंगे कि इसको क्या करना है, ठीक है। बिल तो जमा नहीं होंगे, लेकिन इस चौक में खड़े होकर इसको जलाएंगे इंशाल्लाह। सारे ये भी
इलाके के जो हमारा एरिया है इसमें जो भी है, जो भी जमात है वो सारे इंशाल्लाह, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, सब इंशाल्लाह इस पर इत्तेफाक करेंगे। ये सिर्फ बाजार के बिल नहीं है बल्कि पूरे इलाके के इंशाल्लाह इधर जी बिल्कुल बात की आपकी ये बात ठीक है, हक पे सबको एकजुट होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आज का ये जो आपने धरना यहाँ दिया हुआ है तो ये शाम तक, ये शाम 8 बजे तक, शाम 8 तक सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी है, बाकी भी है। जी बिल्कुल बताया, इन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं, जो भी इन्होंने बताया सच पे बताया, हक पे बताया। तो बाकी अवाम देख सकते हैं आप, अगर कैमरा मैन अवाम दिखाए पूरी कवरेज करें। नारे मारेंगे हमारे। नारे मारे जुल्म और सितम बिजली टैक्स नामंजूर है। बिजली टैक्स नामंजूर है। बिजली टैक्स ना मंजूर, बैंक पाई ना मंजूर, बदमाशी ना मंजूर। अभी कोई और है जो बात करना चाहता है? कोई भी करना चाहता है? जी अपना नाम तारीफ खामोश। इसमें किसी जमात के वाले से नहीं, सब जमात की जितनी लोकल कमेटी है, लोकल सतह पे हम सब इकट्ठे हैं इस चीज़ पे कि हमारा एक ही मुतालबा है कि ये जो बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, ये जो टैक्स लगा रहे हैं, जो आटे के जो मामलात हैं इधर, ये सारे ख़त्म होने चाहिए। तो एक सवाल आपने किसी बंदे से किया था कि जी ये अगर ना माने तो फिर क्या होगा? तो हम हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताकत का सरचश्मा जो आवाम होती है, तो ये मत सोचें कि आप नहीं मानेंगे, ये आवाम आपको मनवा कर छोड़ेगी। ये मत सोचें कि आप नहीं मानेंगे, कल मानने से बेहतर है कि आज ही मान जाए तो मामला ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बस और कहीं सबसे पहले अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम तारिक है। मैं गिरियाज साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर की बिजली है ये हमारी बिजली है। हमसे बहुत पहले वादा हुआ था कि ये बिजली आप फ्री लेंगे। आप उधर खुद गाड़ियाँ ले लेते हैं, फ्री बिजली हमें नहीं देते। हमें बिजली देनी चाहिए आपको, ऊपर से हम पे बहुत भारी टैक्स लगाते हैं आप लोग, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारी कौम जाग चुकी है और ये आपको बार बार धरना देगी जब तक आप हमारा मामला हल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें कर चुकी हैं, इससे ज़्यादा क्या करें, तो आप इस पर गौर करें। जी दोस्तों, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਜਾਗੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਏਗੀ ਨਾ, 6 ਰੁਪਏ ਲਾਏਗੀ ਨਾ, 8 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸਨੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, लेकिन टैक्सिस ना लान जगह टैक्स लगना लगे ये ख़त्म करन। अगर ये नहीं होना तो मज़ीद कश्मीरी च आवाज़ और बुलंद हो सी। तो अगर और कोई बंदा गल करना चाहे ये जो हमारे आज़ाद रियासत के वज़ीर आज़म हैं, मैं समझता हूँ इनको पहले तो डॉक्टर साहब के पास ले जाना चाहिए। ये दिमाग से बिल्कुल मेरे लिहाज से तो ये फारिग हैं। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बहुत फ्री मिल सकती है। मेरा उनसे ये मुतालबा है कि ये आज़ाद कश्मीर की जो बिजली है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की है, इसका टैक्स आवाम पे करती है। वज़ीर आज़म की बिजली फ्री, महकमा बरक़ियात की बिजली फ्री, और जो जितने भी बड़े ये ऑफिसर लोग हैं इनकी बिजली फ्री है। लेकिन इसको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। ये तो हमारा वज़ीर आज़म ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ इसको वज़ीर आज़म। ये तो एक किसी मतलब कहते हैं कि बदमाशी से किसी को बैठा देते हैं ना, ऐसा है ये बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा हमें ना मंजूर है। टैक्स, ये जो बिजली के टैक्स है, महंगाई है, पेट्रोल, ये उस दिन कह रहा था कि यहाँ कश्मीरियों को मौत मिल सकती है लेकिन बिजली फ्री नहीं। ऐसा वज़ीर आज़म साहब मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि
कश्मीरी को बिजली भी फ्री मिलेगी और टैक्स भी, ये एक मतनाज़ा इलाका है, इसमें टैक्स भी नहीं है और ज़मीनें भी हमारी हैं, बिल्कुल सब कुछ है, पानी भी हमारा है। मीरपुर के कितने लोग हमारे बाप दादा की कब्रें जो पानी में डूबी हुई हैं, तो ये कह रहा है कि मौत मिल सकती है, बिजली नहीं। इसको मैं कहना चाहता हूँ कि मौत तो अल्लाह देता है, लेकिन बिजली हमारी हम खुद छीन कर लेंगे, ये हमारा। जैसे हो जाती है कि हम कह रहे थे कि ये बहुत मिल सकती है कि बिजली फ्री नहीं मिल सकती, ये तो उसकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन हम अपना हक लेना चाहते हैं कि अगर कहते हैं कि सीधी अंग्रेजी से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वक्त आ गया कि टेढ़ी अंग्रेजी क्यों नहीं निकालें। ये हम इसलिए बैठे हैं कि हमने अपना हक लेना है, हम देंगे, अगर नहीं दे सकते ये पाकिस्तान तो ये वापस चली जाए मंगला से पार, हम अपना निज़ाम को चला लेंगे। नासर 2 मिनट आए कबीर साहब, हाँ जी, मेरे तरफ से सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। 1971 में इसी तरह इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, बांग्लादेशी ने जो हिसाब किया हम इंशाल्लाह वो इनके साथ करेंगे। हमारा मुल्क इलादा करें, हमें इनसे कोई तावन नहीं चाहिए, ना फौज की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। बस जी हो गई है। मौका दो थोड़ा जी दोस्तों, आज का इंटरव्यू आपने चेक किया होगा। अभी हम कोशिश करेंगे किसी और शहर में जाएं और वहाँ की भी वीडियो लगाएं कि कश्मीरियों का क्या कहना है। तो वसलाम, हम आगे चलते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन जो हुई है बहुत ही दिलचस्प हुई है। ये बातें आप सुने, अपने दिल और दिमाग में बिठाएं। वसलाम।